हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने एक नई क्लास लेकर के हाजिर हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि कुछ स्टूडेंट्स का भला हो जाए, उस हिसाब से उस पर्पज़ से मैंने भी एक वीडियो बनाया है। हो सके या आपको पसंद आ जाए तो हो सके तो बस एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर जो शब्द है वो किससे बना है? कंप्यूट से बना है। ये कंप्यूटर का बेसिक परिचय चल रहा है, बेसिक नॉलेज चल रहा है, स्टार्टिंग है कंप्यूटर की। तो इसको हम देखेंगे आज। तो कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना है, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का अर्थ हुआ गणना करने वाला। ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने हैंड नोट्स हैं, ये सेल्फ नोट हैं और इनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कम लिखा है और बहुत ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मैंने इसमें लिखा है। फालतू की बकवास जो होती है वो मैंने बिल्कुल नहीं लिखी। ऐसी बकवास आपको किताबों पढ़ने के लिए खूब मिलेगी, भर भर के मिलेगी। लेकिन मैंने किताबों से ही है कंटेंट, लेकिन ओनली एंड ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप कोई भी कंपटीशन की क्लास देखेंगे या उसका कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपके लिए भरपूर योगदान देगी ये। कंप्यूटर सिस्टम के अंग। कंप्यूटर जो सिस्टम होता है हमारा, उसके 5 अंग होते हैं। उनमें हमारे आ जाते हैं, पहला आ जाता है कंप्यूटर डाटा, दूसरा आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर, तीसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चौथा कंप्यूटर पीपल और गाइडलाइन एंड प्रोसीजर मेथड। एक ही हो जाता है। अब इससे आगे चलते हैं। इसका पहला अंग है कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर डाटा जो होता है वो कंप्यूटर को दी जाने वाली कोई भी सूचना या जानकारी होती है। कंप्यूटर को दी जाने वाली कोई भी सूचना या जानकारी कंप्यूटर डाटा कहलाती है। कंप्यूटर डाटा में कंप्यूटर डाटा के टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है शाब्दिक डाटा या कहें वर्बल। शाब्दिक डाटा में आपके आ जाते हैं दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, फाइल, ईटीसी। सांख्यिक जो डाटा होता है उसमें आपके आ जाते हैं जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 या एनी डिजिट, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, वो आपके सभी इसी में आ जाएंगे सांख्यिक में। तीसरा होता है चित्र डाटा। चित्र डाटा में आपका फोटोग्राफ हो सकता है, नक्शे वगैरह हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं। और चौथा प्रकार का जो डेटा होता है वो होता है ध्वनि या आवाज़ का डेटा, जैसे गीत हो गया, आवाज़ हो गई, ध्वनियाँ हो गई। ये सभी अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं जो हमारे कंप्यूटर पे हम इनपुट कर सकते हैं। अब कंप्यूटर द्वारा जो डेटा लिया जाता है उसे हम इनपुट डाटा कहते हैं, और कंप्यूटर द्वारा परिणाम स्वरूप या परिणाम के रूप में जो डाटा शो किया जाता है उसे हम आउटपुट डाटा कहते हैं। दूसरा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम के सभी विभिन्न मशीनरी भाग उसके हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में उसके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, प्लग हो गया, केबल हो गई, चिप हो गई, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, सीडी रोम हो गया। ये सभी चीज़ें जो कंप्यूटर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रिलेटेड होती हैं वो सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, और इनको हम छू करके महसूस भी कर सकते हैं। ये सभी हार्डवेयर कहलाएंगे कंप्यूटर के। एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्रामों का समूह जो होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है।
तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो मैंने परिभाषा बताई है इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि निर्देशों का समूह जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए देते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाते हैं, और प्रोग्रामों का जो एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उस समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर के व्यक्ति, कंप्यूटर्स पीपल। ये कंप्यूटर के जो व्यक्ति होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है यूजर यानी कर्ता, प्रयोगकर्ता, और दूसरा होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है। वो दो प्रकार के दो व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये कंप्यूटर के अंग होते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी कंप्यूटर की जनरेशन, कि कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है वो कौन कौन सी होती है और उन जनरेशन में क्या क्या चीज़ें हुई जो हमारे काम की हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो भी पीढ़ियाँ रही हैं। फर्स्ट पीढ़ी में आ जाती है आपकी, फर्स्ट जनरेशन में आ जाता है। फर्स्ट जनरेशन जो आई थी वो आई थी 1945 से 1955 तक। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1945 से 1955 ये प्रथम पीढ़ी कब से कब तक रही थी, द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक रही थी, तृतीय पीढ़ी कब से कब तक, चतुर्थ और पंचम, ऐसे करके आपकी पीढ़ियाँ पूछ ली जाती हैं कब से कब तक रही थी, और इन पीढ़ियों में क्या खास रहा ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इसमें कंप्यूटर सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है इसका फर्स्ट पीढ़ी का यही है कि सबसे फर्स्ट जो पीढ़ी आई थी उसमें कंप्यूटर सर्किट बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, निर्वात बल्बों का। अब इन बल्बों का एक खामी रही थी सबसे बड़ी कि ये जो बल्ब होते थे वो बहुत ही जल्दी फ्यूज हो जाते थे। इस वजह से बहुत सारे डेटा जो थे कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर में बहुत सारी कमियां आ जाती थी, और इनका जो आकार होता था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, विशाल होता था, भारी होते थे। भारी भरकम और विशाल होने के कारण इनको कैरी करना बहुत आसान नहीं था। इनको कहीं पे एक जगह पर फिक्स किया जाता था, स्थापित किया जाता था। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उनमें आ जाता है आपका एनिएक, एनीवैक, एडवैक, 701 और 702। इसके अलावा फर्स्ट जो जनरेशन रही थी उसमें हमारी दो भाषाएं निकल करके सामने आई थी। पहली थी हमारी मशीनी भाषा और दूसरी थी हमारी असेंबली भाषा। ये दो भाषाएं फर्स्ट जनरेशन में निकल करके आई थी। ये भाषाएं भी पूछ ली जाती हैं अक्सर करके कि मशीनी भाषा या असेंबली भाषा कौन सी जनरेशन की देन है, तो फर्स्ट, या फिर फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी भाषा आई थी, तो मशीनी और असेंबली, या असेंबली और मशीनी भाषा किस जनरेशन में आई थी, ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद आ जाती है आपकी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में जो निर्वात बल्ब थे, वैक्यूम ट्यूब थे, उनकी जगह पर आपके ट्रांजिस्टर्स जो थे वो काम में लिए गए थे। तो सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि सेकंड पीढ़ी में या ट्रांजिस्टर्स किस पीढ़ी की देन है, या किस पीढ़ी में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते थे, तो सेकंड पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में, या फिर जो ट्रांजिस्टर्स है कौन सी पीढ़ी की देन है, या सेकंड पीढ़ी में कौन सी चिप वगैरह काम में ली जाती थी, सर्किट काम में लिए जाते थे, तो ट्रांजिस्टर्स। सेकंड पीढ़ी जो रही थी आपकी, सेकंड जन, वो आपकी 1955 से 1965 तक रही थी, तथा यहीं से आपके मिनी कंप्यूटर का जन्म होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिनी कंप्यूटर का जन्म कहाँ से माना जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी से। इसके अलावा इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं, हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, उनका जन्म हुआ था। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का निर्माण होना शुरू हो गया था, और हाई लेवल लैंग्वेज में एक भाषा हुई थी फोर्ट्रॉन और कोबोल। फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा जो थी आपकी द्वितीय पीढ़ी की देन है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन और कोबोल किस पीढ़ी की देन है, या कौन सी जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा यूज़ की जाती थी।
जो आपकी भाषा है फोरट्रॉन, फोरट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल जो भाषा है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस प्रकार से ये दो भाषाएं थीं जो सेकंड जेन में सबसे ज़्यादा काम में ली गई थी। और जो कंप्यूटर्स काम में लिए गए थे, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो थे आपके PDP फर्स्ट था, PDP 8, 7090, 6600। ये एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी जेन का है। IBM 1401, CDC 3600, ENIAC 110, IBM 1602। तो ये इस प्रकार से आपके कहें कि एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आती है आपकी थर्ड जेन। थर्ड जेन जो थी अपनी 1965 से 1975 तक थी। इस पीढ़ी में सबसे पहले IC चिप, जो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम कहते हैं, IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार हुआ था। यह एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप होती है जिस पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। और इसी पीढ़ी में आपकी एक भाषा आई थी बेसिक। बेसिक भाषा का जो विकास हुआ था वो आपका इसी जनरेशन में हुआ था। इस पीढ़ी में कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क आदि का भी विकास हुआ था। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो IBM के 360, 370, 4300, 3080 और PDP 11, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आती है आपकी फोर्थ जेन। फोर्थ जेन जो थी आपकी 1971 से 1985 तक रही थी। इस पीढ़ी में प्रारंभ में SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन ये सर्किट यूज हुआ करती थी। उसके बाद में MSI और लास्ट में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है IBM के PCI-80, PCXT, क्रेवन। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है क्रेवन कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो फोर्थ जनरेशन का। और एक Altair 8800, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी जनरेशन का है। इसके बाद में आपकी आती है पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जेन, जो 1985 से अब तक चल रही है। और इसमें जो चिप यूज की जाती थी ULSI-C अल्ट्रा लार्ज स्केल IC चिप प्रचलित है। और इसमें जो भी अब तक परिवर्तन हुए हैं या चल रहे हैं वो अभी वर्तमान में भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज बताया कंप्यूटर का सामान्य या बेसिक नॉलेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको एक बार लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।